मतलब लेने टाइम तो सही साथ था एक्सपीरियंस उनका, और उनका बिहेवियर भी ठीक था। अब सर्विसिंग के टाइम पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते ठीक से हो। मुझे इसका सिटिंग कंफर्ट थोड़ा कम लगता, 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो लक्ष्य भाई, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपने इसको कब परचेस किया है? मैंने इसको मार्च 2023 में परचेस किया था मैंने। ये मुझे पड़ी थी 1,35,000 रुपए की कैश। मतलब आपको 3 साल इसको यूज़ करते हुए हो गया है। या तो कितने किलोमीटर आपने रन कर लिया अब तक? मैंने इसको अभी चला लिया 50,900 किलोमीटर इसको चला लिया है अभी, और इस मार्च में मुझे 3 साल हो गए इसको लिए हुए। तो गाइज़, ये 50,000 किलोमीटर एक बड़ा नंबर होता है, जहाँ पे लक्ष्य भाई बता पाएंगे क्या पॉजिटिव निगेटिव है, सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी आती है, सारी चीज़ की बात वो डिटेल में बता पाएंगे। उससे पहले आप ये बताइए कि आपने इसी को ही क्यों चूज़ किया? मेरे अलावा मेरे घर पे मेरे पापा भी है, दादाजी भी है, और ये जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक के साथ साथ थोड़ी अगर देखा जाए तो ना स्कूटर जैसी फील देती है, जो नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर रहता है हमारा, वो वाली फील देती है जी। और जो एथर रहती है वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक हो, जैसे अगर दादाजी हो गए, पापा जी हो गए, इनसे गाड़ी ठीक से चल नहीं पाती है, थोड़ी स्कूटी की फील देती है चलने में भी और चलाने में भी। इसके जो फीचर है सारे सामने ही दिख जाते हैं अपने को ठीक से, तो चलाने में अच्छा रहता है और नॉर्मल है, मतलब गाड़ी भी ज़्यादा वो नहीं है। जैसे आपने टीवीएस से परचेस किया तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब कि जब आप डिलीवरी वगैरह लिए हो तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा था कि बुरा था, क्या था? वो एक्सपीरियंस तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ का एक्सपीरियंस तो अगर आप उनके यहाँ से अगर गाड़ी कुछ परचेस कर रहे हो, अच्छा था कि बुरा था, क्या था? वो एक्सपीरियंस तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ का एक्सपीरियंस तो अगर आप उनके यहाँ से अगर गाड़ी कुछ परचेस कर रहे हो तो लेने टाइम तो बिल्कुल एक्सपीरियंस तो सही साथ रहेगा आपका, मतलब चाय कॉफ़ी जो भी आपको लगेगा ठीक ठाक। पर सर्विसिंग के टाइम जब आप वहाँ जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछता उस टाइम, और मतलब आप बातचीत कर करके या लोगों से सवाल जवाब कर करके परेशान हो जाओगे, आपको कोई जवाब नहीं मिलता टाइम पे। मतलब लेने टाइम तो सही साथ था एक्सपीरियंस उनका, और उनका बिहेवियर भी ठीक था। अब सर्विसिंग के टाइम पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते ठीक से हो, और काम भी ठीक से नहीं करके। डिलीवरी के टाइम पे जो आपका एक्सपीरियंस रहा अच्छा था, लेकिन जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं था। वैसे जो सर्विस इसकी कितनी हो गई है? इसकी सर्विस वैसे हर 4,000 किलोमीटर पे होती है। 4800 पे करवाई थी सर्विसिंग, 1 आध महीने पहले ही करवाई थी। 8 सर्विस हो गई है। तो वहाँ पे कॉस्ट कितनी आती है? सर्विस कॉस्ट आती है, मतलब टोटल अगर बताएं लेबर चार्ज और सब मिला के तो 600 से 700 रुपए लगता है। स्टार्टिंग में कुछ सर्विस फ्री थी कि सारी पेड रही है? नहीं, सारी पेड। सारी पेड। और जो एवरेज कॉस्ट है इतनी आती है? हाँ। 1000 के आसपास? हाँ, 1000 के आसपास। 1000 से तो नीचे रहती है, मतलब 700 से 1000 के बीच में देख लें। और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है आपका क्या रहा? जैसे आपने बोला कि सर्विस एक्सपीरियंस बेकार रहा, तो वहाँ पे क्या चीज़ें आपके साथ हुई कि आपको फील हुआ कि बेकार है? वैसे देखा जाए अगर हम सर्विसिंग के लिए अगर नंबर लगाते हैं ऑनलाइन, फ़ोन करके बोलते हैं उनको, तो वहाँ भी ठीक से उनका बात करने का तरीका पता चल जाता है, और अगर गाड़ी वहाँ लेके जाते हैं अपन तो भी पता चल जाता है कि कैसे, मतलब अलग ही रहता है थोड़ा उनका बिहेवियर पहले जब ली थी उस टाइम से और अभी का टाइम का। तो हमने वहाँ पे सर्विसिंग कराना बंद कर दिया, दूसरी जगह से करवाता है फिर। मतलब जो उनका रिस्पांस है वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है? नहीं। जैसे आपको लिए हुए 3 साल हो गए हैं। हाँ। तो उस बीच आपने क्या है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह कवर किया होगा इससे मैं ज़्यादा तो कुछ करता नहीं हूँ। मैं लास्ट तो बस इंदौर से आगे गया नहीं अभी इसको लेके। अच्छा, मतलब छोटे मोटे रूट ही रहता है। सबसे ज़्यादा इंदौर में ही चला है। ओके, तो वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि बैटरी आपकी ख़त्म हो गई हो, या फिर 3 साल में गाड़ी अचानक बंद पड़ गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है गाड़ी में। अभी तक मेजर अगर कोई समस्या देखे तो कुछ नहीं आई है गाड़ी में। इसकी जो बैटरी, इसके अंदर 2 बैटरी लगती है, और इसकी गाड़ी की और बैटरियों की 3 साल की वारंटी है हमारे पास। 3 साल के बाद अभी जैसे इसकी वारंटी खत्म हो गई तो सब हमको, इसकी एक बैटरी का प्राइस है 32,000 रुपये। इसके अंदर 2 बैटरी लगती है, मतलब 64,000 रुपये की बैटरी है इसके अंदर, और इसका चार्जर अलग से लेना पड़ता है। 10,000 रुपये का चार्जर आता है इसका। ये आपको पड़ी कितने में? 1,35,000 रुपये कैश उस टाइम पे, और आज तो रेट भी बढ़ गया इसका। इसकी जो रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है वो कितनी है, और आपको एक्चुअल कितनी मिल रही है? कंपनी क्लेम करती है इसके अंदर, और इसके डिस्प्ले पे दिखता है 105 किलोमीटर, पर मैंने आज तक इसको टेस्ट नहीं किया। पर हाँ, 100 किलोमीटर तक तो चलती है। 95 या 100 किलोमीटर तक आराम से चल जाती है। मतलब जो कंपनी क्लेम करती है उतनी नहीं चलती, थोड़ी कम चलती है पर अच्छी चलती है। गाड़ी का लोडिंग वेट भी बहुत अच्छा है। मैंने इसके ऊपर 300 किलो वेट रख के भी देखा है, और गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। मतलब गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। तो जैसे आपने किसी को बैठाया होगा तो वहाँ पे जो सीटिंग कंफर्ट है कैसा है? सिटिंग कंफर्ट अगर देखा जाए तो मेरा शरीर बड़ा है, मेरी हाइट भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, तो मुझे इसका सिटिंग कंफर्ट थोड़ा कम लगता है। क्योंकि जो आजकल की जो नई गाड़ियाँ आ रही है उसमें चौड़ी सीट है थोड़ी, जैसे एथर हम देख ले, न्यू मॉडल एथर का है, तो उसमें चौड़ी सीट रहती है। इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल की थोड़ी समस्या है। बाकी अगर कोई दुबला पतला इंसान है तो आसानी से बैठ सकता है उसके ऊपर, और कंफर्टेबल है सीट तो वैसे। और जो पीछे बैठता है वो कभी शिकायत किया है कि इसमें कंफर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया रहता है। पिलियन का भी एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है उसका। इसकी जो टॉप स्पीड है आप ले जा चुके हो? मैंने अकेले इसमें 2 मोड आते हैं, इको मोड और पावर मोड। इको मोड 50 की स्पीड पे चलती है, 45-50 की स्पीड पे, और पावर मोड लगाते तो 80 की स्पीड पे चलती है गाड़ी। 80 से ऊपर नहीं गई आज तक। नहीं, तो आप कितनी ले जा चुके हो? 80 पूरी 80 कर दी कंप्लीट। तो वहाँ पे क्या था, मतलब कि स्कूटर स्टेबल था? हाँ, स्टेबल। आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि हैंडल भी बबलिंग नहीं करता है,
मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया था इसका। और इसकी जगह दूसरी कोई गाड़ी होती 80 या 100 पे जाने के बाद हैंडल बबलिंग करने लग जाता, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आती, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ। और जो इसकी ब्रेकिंग है वो कैसी है? ब्रेकिंग भी बढ़िया है, जिसमें आगे का ब्रेक भी लगाता हूँ, पीछे का भी थोड़ा सा, जैसे अगर 80% वो लगाते तो 20% ये भी काम करता है। ब्रेकिंग भी बढ़िया है, अभी तक कुछ समस्या नहीं है ब्रेकिंग में। 3 साल हो गए इसको, ब्रेक ना तो अभी चेंज करवाया ना कुछ, अभी बढ़िया चल रही गाड़ी। मेन क्या होता है, जैसे आपने स्कूटर लिया है तो वहाँ पे ये एक रहता है कि हमको सामान वगैरह कैरी करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको लगता है ये स्पेसियस है? 30 लीटर बूट स्पेस मिलता है इसके अंदर, आसानी से एक हेलमेट रखा जाता है। एक बार आप शो कर सकते हो कितनी स्पेस जी, मिलती दिखा है? दें। तो गाइस आप देख सकते हो आपको इतनी स्पेस इसमें मिल जाती है। इसमें लाइट वगैरह मिलती है? लाइट कहीं नहीं मिलती, पर एक ये पोर्ट मिलता है, चार्जिंग Type A पोर्ट का। मिल जाता है, तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो फ़ोन। तो ये इतना स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो कितना लगता है? इसको चार्ज करने में टाइम लगता है पूरा 3 घंटे लगते हैं इसके अंदर। 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ओके, 3 घंटे में फुल हो जाती है। तो जैसे एथर है, वीडा है, उनका फास्ट चार्जर अवेलेबल है बाहर, तो वहाँ आधे घंटे में फुल हो जाती है। तो इसका तो ऐसा नहीं होगा सीन कुछ? नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको फील होता है कि एथर ले लेता, वीडा ले लेता, इससे बेटर? गाड़ी हमने थोड़ा फैमिली को देख के लिए गाड़ी, तो अभी जैसे 100 किलोमीटर की रेंज है हमारा, इससे ज़्यादा कुछ जाने का काम पड़ता नहीं है। अभी मैं इंदौर आया हूँ, मैं महू रहता हूँ, मतलब 20 किलोमीटर का फासला है दोनों के बीच। अभी चले आऊँगा घर, 60% चार्जिंग इसके अंदर, 40% बच जाएगी। तो फिर मुझे अगर जिम में जाना रहेगा कहीं तो आसानी से हो जाता है। फिर रात को हम रात भर चार्ज कर देता हूँ, ऑटोमेटिक कट ऑफ का सेंसर है उसके अंदर, 100% होके, मतलब एक बार चार्जिंग करने पर दिन भर चल जाती है गाड़ी। दिन भर पूरा काम हो जाता है और रात को चार्ज कर लो, मतलब 3 घंटे में पता नहीं लगता गाड़ी को चार्ज करने में। और इसको अपने ख़राब सड़कों पे चलाया है? खराब सड़कों पे ही चलती गाड़ी। हाँ, तो वहाँ पे जो गाँव सस्पेंशन में। की क्वालिटी कैसी है? आपको क्या फील होता है कि सही है? गाड़ी अगर देखा जाए तो ये गाड़ी तो सिटी के हिसाब से बनी है, बिल्कुल प्लेन रोड के हिसाब से, वो उसके हिसाब से है ही नहीं, पर हम फिर भी चलाते। और मेरा तो गांव ही ऐसा है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऐसा ही रास्ता है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ता है, पर वहाँ भी ठीक ठाक चलती है गाड़ी, अभी तक चल रही है। तो मेरा वहाँ का भी एक्सपीरियंस बढ़िया है गाड़ी का। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़। मेन क्या रहता है कि आपने 50,000 इसको यूज़ कर लिया है और 3 साल हो गए हैं, तो वहाँ पे अपने जो पॉजिटिव निगेटिव है आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप बता दो क्या अच्छा लगा इसमें आपको, क्या बुरा लगा? मुझे सबसे पहले अगर हम बुराई की बात करें इसके अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ होगी। आपने बताया तो सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो सर्विस का एक्सपीरियंस है, और उसका थोड़ी सी सीट की कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो थोड़ा मुझे कम लगा। आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से बस, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं। बाकी एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज है इसके अंदर। पहला तो पैसे खूब सेव हो रहे हैं। हाँ, पैसा बहुत सेव हो रहा है। मैंने इसको 2 साल के अंदर ही पूरी फ्री कर दी थी गाड़ी को। 1 साल अभी एक्स्ट्रा चल चुकी है गाड़ी, 2 साल के अंदर ही पूरे 1,35,000 रुपये बराबर हो गए थे मेरे। और इसको अपने नाइट वगैरह में राइड किया ही होगा? हाँ, नाइट में भी, मतलब इसकी लाइट क्वालिटी और DRL LED सब बढ़िया गाड़ी। लाइट से आपको कोई शिकायत नहीं? नहीं कुछ इनफ है, बढ़िया। ओके। हैंडलिंग तो ठीक है, वैसे नॉर्मल स्कूटर जैसे एक्टिवा जुपिटर चलाते हैं ऐसी हैंडलिंग उसकी तो बढ़िया है, और जो सारे कंट्रोल है वो भी हमको बिल्कुल नॉर्मल एक्टिवा जैसे ही लगते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी गाड़ी फेमिलियर है, मतलब फैमिली में कोई भी इसको चला सकता है, कोई भी। और कोई ऐसा फीचर है जो आपको इसके बहुत पसंद आते हो या फिर लगते हो बहुत यूज़फुल हैं? इसके अंदर मुझे जो सबसे अच्छा फीचर लगता है कि अगर हमने गाड़ी को पार्क किया कहीं, तो अगर आगे पीछे अगर हमारे पास सामान बहुत सारा, तो हमें उसमें रिवर्स मोड का ऑप्शन मिल जाता है। हमें रिवर्स मोड में भी आराम से 10 की स्पीड पे चलती है गाड़ी। रिवर्स मोड भी बहुत पावरफुल है इसका, ये फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगा गाड़ी का इसका। गाइस आप देख सकते हो 51,000 ये चल चुकी है, और जो बैटरी है इसकी अभी है 72%, और उस पर दिखा रही है 76 किलोमीटर। अभी इको मोड पे है। अब इसको करते हैं पावर मोड में, देखते हैं कितनी रेंज आपको मिल जाती है। 72% में आपको 54 किलोमीटर की रेंज मिलेगी पावर मोड पे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या इसको आप आगे रिकमेंड करोगे, और अगर करोगे तो क्यों? आगे इसको रेकमेंड बिल्कुल करेंगे हम। अगर किसी घर पे अगर कोई ऐसे लोग रहते हैं, पापा या दादाजी जैसे ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं जिनसे गाड़ी ठीक से चल नहीं पाती है, तो ये बिल्कुल फेमिलियर गाड़ी है, आराम से सब चला सकते हो। और इसकी अगर हम प्राइसिंग भी देखें तो नॉर्मल गाड़ियों से, जैसे एथर हो गई या ओला से, बिल्कुल कम भी रेट है इसके, और इससे बढ़िया गाड़ी है। आगे लोग ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बैटरी भी दिन भर चल जाती है इसके गाड़ी, और बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा, 30 लीटर की बूट स्पेस इसके अंदर मिलती है हम लोग। तो गाइस ये था ओनरशिप रिव्यू ऑफ TVS iQube, जहाँ भाई ने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई। लेकिन कोई और भी डाउट है रिगार्डिंग TVS iQube तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका जो रिप्लाई है मैं ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू भाई फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू।